वसुधान सुनि रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। रहान नगर बसन हित तेला, बाढ़िय पूछ कीन कपि खेला। रावण के आदेश से हनुमान जी के पूछ जाने का आदेश हो गया। तो जितने राक्षस लोग हैं सब ज़्यादा करके नगर से कपड़े ला रहे हैं, मिट्टी का तेल ला रहे हैं, घी ला रहे हैं और पूंछ में लपेट रहे हैं। उसमें खूब तेल लगा रहे हैं और घी उड़ेल रहे हैं कि जो जो वो कपड़े लाए, घी लाए। और हनुमान जी ने क्या किया कि अपना पूंछ लगे बढ़ा दें। और पूंछ इतना भयंकर उस बढ़ गया कि उस लंका नगरी में घी, तेल, कपड़ा रही नहीं गया, सब खत्म हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया कि उन लोगों ने पूंछ में आग लगा दिया। आग लगते ही जब आग भभक के जलने लगी तो हनुमान जी ने अपना लघु रूप धारण कर लिया और नींबू के चढ़े हुए कनक हटा दी और खूब उछल उछल करके सब एक दूसरे से अटारी भवन में जा कूदने लगे। भई सभी तो निशाचर नारी, और जो सब राक्षसियाँ हैं, राक्षसी पत्नियाँ हैं, वो सब भयभीत हो गई। लगी कहने कि हमने पहले कहा यह कोई बंदर नहीं है, बंदर के रूप में एक कोई अवतार है, देवता का अवतार है। और उस समय क्या हुआ कि पवन देवता के ऐसे कृपा हुई कि हरि प्रेरित है अवसर, चले मरुत उंचा, अट्टहास करि गर्जा, कभी बढ़ लागी आकाश। ऐसा पवन देवता कृपा हुई कि जो 49 तरह की जो हवाएं हैं वो तीव्र गति से बहने लगी और उस हवा के बहने से इतना भभक करके वो पूंछ जला कि भयंकर आग लग गई और हाहाकार मच गया कि लंका नगरी जलने लगी। जरई नगर भालोक बिहाला, झपट लपट भय कोटि कराला। तातु मातु हा सुनियो पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हाहाकार मच गया कि बचाओ बचाओ बचाओ, पूरा हमारा नगरी जल रहा है। ऐसे वहाँ त्राय मच गया। हनुमान जी को अपना भयंकर रूप पकड़ करके लंका तहस कर दी। सिर्फ एक जो है विभीषण का जो भवन है वो उन्होंने छोड़ दिया, उसको नहीं जलाया। भगवान के भक्त थे, उसके बाद छोड़ दिया। फिर इसके बाद पूछ बुझाई खोई शर्म, धरे लगे रूप बहोर। जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोर। लंका जला करके हनुमान जी फिर अपना समुद्र में कूद करके स्नान करके अपना छोटा सा रूप धार करके आकर के सीता जी के सामने खड़े हो गए और लगे बताने कि माता ने पूरा लंका जला दिया। अब हम जो है प्रभु राम जी के यहाँ जाएंगे और आपका संदेश देंगे कि जो है कि पता लगे आप, और वो आएंगे और आपके यहाँ से लेकर जाएंगे। तो कह रहे हैं सीता जी से कि मातु बुहि जीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मुनि दीना। कि जैसे प्रभु ने हमको चिन्ह दिया था आपके परिचय के लिए, वैसे ही आप भी कुछ ऐसा चिन्ह प्रतीक दें जिससे उन्हें विश्वास हो जाए कि मैं आपके यहाँ गया था, मुलाकात हुई थी। तो चूड़ामणि उतार दयऊ, हर्षि समेत पवन सुत लयऊ। तो सीता जी ने क्या क्या, जो चूड़ामणि जो उनका आभूषण था दे दी हनुमान जी को कि हनुमान जी ले जाइए, ये हमारा चिन्ह रहेगा। इससे जो है प्रभु वो समझ जाएंगे कि जो है कि आप वहाँ पहुँच गए थे। फिर हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं तो जनक सुतहि समुझाई कर, बहुवे धीर दीन, चरण कमल फिर नाय कपि गवन राम पैकीन। फिर जानकी जी को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके अपना चल देते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जब वहाँ पहुँचते हैं तो जितने हैं सब वानरी खुश होते हैं
और सुग्रीव उसके यहाँ खबर पहुँचती है कि हनुमान जी आ गए हैं और सीता जी इसको पता लगाए हैं। तो फिर सुग्रीव उनको लेकर के जाते हैं प्रभु राम के यहाँ। राम जी समझ जाते हैं कि हाँ भाई इनका पता लगाए हैं, तो हाल चाल पूछते हैं कि वहाँ सीता जी कैसी है। तो हनुमान जी कह रहे हैं, नाम पारु दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज भजन सित जाहि प्राण की बाट। भगवान आपका नाम ऐसा लेती हैं, वही आपका नाम उनका पहरा ले रहे हैं। रात दिन उनकी यही हालत है और हमेशा जो है कि अपने जो उनका नेत्र है हमेशा पैर में ही देखती रहती हैं और आपका ही नाम लेती रहती हैं। और चलत मुँह चूड़ामणि दीनी रघुपति से लाई सुई लीनी। भगवान ये उन्होंने चलते चूड़ामणि दिया है आपको देने के लिए। भगवान वो चूड़ामणि देकर बड़ा खुश हुए और उसको हृदय से लगा लिया। इसके बाद निमिषकर नारजी जाहि कल्प संबीत, बेग सवे प्रभुवानी है भुजबल खर दलजीत। हनुमान जी कह रहे हैं कि महाराज एक एक क्षण को भारी पड़ रहा है और इतना वो उतावली हो चुकी हैं कि उनका एक एक क्षण बीता मुश्किल हो गया है। आप अतिशीघ्र जो है कि वहाँ चलिए और उनका बुलाइए।